प्रेम शुक्ला जी, कभी एक सवाल हमारे मन में भी आ रहा है और ये सवाल आरोप नहीं, वस्तुस्थिति बता रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी पुरानी गलतियों को हम भूल नहीं सकते क्योंकि हमने एक बड़ा वर्क खोया है। लेकिन सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीते कुछ साल, प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आप ही जवाब दीजिएगा, अपनी बात को एड ऑन कर दीजिएगा। 10 सेकंड देंगे, मेरी बात पूरी हो जाएगी। आरोपों का भी जवाब दिलवा दीजिए। जी प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल ये आ रहा है कि भारत की सीमा में कांग्रेस कह रही है, देखिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, आप कह रहे हैं बीते 8 साल में चीन ने 1 इंच जमीन नहीं ली है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो घुस आए हैं हमारे अंदर और जमीन पर कब्जा किया है, 11-12 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं वो। तो ये आरोप को कैसे, और एक आरोप लगाया था बृजमोहन जी ने कि आपका ट्रेड बढ़ा है, अगर आप चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते रख रहे हैं ऐसी स्थिति में तो क्या मजबूरी है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिया, तो क्यों ये कदम आप चीन के साथ नहीं उठा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे लगता है कि मुझे इसके दोनों प्रश्नों के तफसील से उत्तर देने का आप अवसर देंगे जी, और बीच में कोई कूदेगा नहीं। अभय जी बार बार बीच में कूद जा रहे हैं। देखिए, मैंने 2008-12 की स्थिति बताई आपको ध्यान होगा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ए के एंटनी कह रहे थे कि हम जो है सड़क इसलिए नहीं बना रहे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि बेस्ट डिफेंस मोड है। हमने 7000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया। 1265 किलोमीटर सड़कें जो हैं 2014 से 2022 के बीच में बन गई। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के कारण वो 1 इंच भारत में नहीं घुस सकते, और कांग्रेस प्रमाणित कर दे अगर उसके पास ही। और हम 250 किलोमीटर चुमूर सेक्टर का बता रहे, और अभय दुबे जी ईमानदारी से बता दें सत्य है कि नहीं है, जोरावर किला सत्य है कि नहीं है, 38,000 किलोमीटर सत्य है कि नहीं है, 4,000 किलोमीटर सत्य है कि नहीं है। नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर क्यों आरोप लगते हैं कि संसद में चर्चा करने से आप बचते हैं सर? आप पर आरोप लगते हैं कि आप लोग टीवी पर चर्चा कर लेते हैं लेकिन संसद में चर्चा नहीं करते हैं। संसद में केवल एक तरफा चर्चा होती है। आपने अपना भाषण पढ़ दिया। जोरावर किला की चर्चा तो मुझे लगता है आज तक मैं लाइव प्रसारित की थी ना। 250 किलोमीटर जो चुमूर सेक्टर में घुसा है आज तक मैं लाइव दिखाया होगा ना, क्योंकि संसद में पता नहीं किस संसद में चर्चा हुई थी। भारत की संसद में तो चर्चा नहीं हुई थी। सामरिक विषयों पर हम चर्चा करें। दूसरा आपने प्रश्न जो व्यापार के संदर्भ में पूछा उसका भी उत्तर सुन लीजिए। 1987 में भी भारत की भूमि पर कब्जा हुआ और 1987 से लेकर 2014 तक कब्जे हुए हैं। आप बताइए 1988 के बाद आपके व्यापार शुरू हुए और 2004 से 2014 के बीच में 13 गुना व्यापार बढ़ा। 250 किलोमीटर चुमूर सेक्टर में घुसा है। आपने 13 गुना व्यापार क्यों बढ़ा दिया? आज तो सिर्फ 40% व्यापार 2014 से 2022 में सिर्फ 40%, उसमें भी व्यापार क्या है? आवश्यक जो हमारी फार्मा कंपनियां हैं उसका 65% जो रॉ मटेरियल है वो जो है चीन से आता है। हम भारत में दवाइयां बनाना बंद कर दें। मोहन जी ने आरोप लगाया कि भारत की कई बड़ी कंपनियों में उनके सीईओ बैठे हैं, उनकी मोबाइल कंपनियों से लेकर तमाम कंपनियां हैं जो मोटा पैसा यहाँ कमा रही है और चीनी फौज को दे रही है, जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। 10 सेकंड और मुझे दें। एक और सुन लीजिए। जिन ब्रजमोहन जी के जो है नेता, ब्रजमोहन जी के नेता शरद पवार 2004 से 2014 के बीच में महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों का बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। ठीक है, वो निवेश 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। कुल मिलाकर बीजेपी कह रही है कि आपका नजरिया जो है वो गलत है सर। नजर में दोष है। बीजेपी ने आपकी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है और आप लोग उनका साथ दीजिए। सेना का मनोबल गिराइए मत इस तरह के बयान देकर कि भारत की सेना फिट रही है। इस बारे में बृजमोहन जी भी कह रहे थे कि शब्दों का चयन अच्छा नहीं है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, क्या शब्दों का चयन आप भी मानते गलत था? इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सेना को लेकर नहीं चाहिए कि भारतीय सेना पिट रही है? फिर कहिए कोई बात। अभय जी देखिए, शुभांकर जी देखिए, शुभांकर जी एक बुनियादी अंतर है पुरानी सरकारों में और मोदी सरकार में। पंडित नेहरू ने बाकायदा चीन के साथ दृढ़ता से युद्ध किया। हम 1967 में उन्होंने दुस्साहस किया नाथुला और चोला में घुसने का। 340 सैनिक मार दिए चीन के हम लोगों ने। उसके बाद हमने 86 में फाल्कन ऑपरेशन फाल्कन स्टार्ट किया। वो अरुणाचल प्रदेश में दुस्साहस कर रहे थे।
हमने ऑपरेशन 38,000 फाल्कन चलाया, किलोमीटर उसके चली बाद जा ये रही है, परिस्थितियां ये निर्मित हुई कि कायरता है। 1993 में समझौता करने को तैयार हुए। अब कायरता क्या है वो समझ लीजिए। ये कायरता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से ये दस्तावेज ये लोग हटवा देते हैं, उसका नेहरू की टाइटल है कायरता चाइनीज के एग्रेशन साए ऑन में आज भी आप जी और रहे उन हैं। सारी स्थानों का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कायर सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश की भूभागी अखंडता से खिलवाड़ कर रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, वो कह रहे हैं कि सरहदें ही नहीं, व्यापार की हदें भी मोदी सरकार ने चीन को पार करा दी। क्या साइकिल का उद्योग, क्या खिलौनों का उद्योग, क्या पटाखे का उद्योग, सारे एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। वो कमेटी तो इतने गंभीर आरोप लगा रही कि अनाधिकृत तक व्यापार चीन से हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में रिलक्टेंट है मोदी सरकार, ये गंभीर आरोप भी सरकार लगा रही है। अरे हम रास्ता दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। चीन पूरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसका जो यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड 2015 में नहीं तो अभय दुबे जी, ये कैसा रास्ता है जिसमें वो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग लिया जाता है, खून की दलाली का जिक्र आता है, सेना पिट रही है। आपको अगर आप जायज बातें भी उठा रहे हैं, तो क्या आपके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो लोग सलाहकार हैं, आपको नहीं लग रहा है वो कुछ गलतियां कर दे रहे हैं जिससे मैसेजिंग गलत जा रही है?